हिंदुइज्म की फिलोसॉफी की अगर बात करें तो हिंदुइज्म में कर्म के 4 प्रकार बताए गए हैं। यानी कि मुख्य जो प्रकार है वो 4 है, उससे आगे भी और हो सकते हैं। पर जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 4 है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 प्रकार के कर्मों को बताया गया है। तो इसमें धर्म क्या है? नियमानुसार शास्त्रों में जो दिखाया गया है उसका पालन करना, जप तप करना, वेद आदि पुस्तकों का अध्ययन करना और पंडितों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना। ये सारी चीज़ें धर्म कहेगी। इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती है, शौच आदि साफ सफाई करना, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करना। तो ये सारी चीज़ें जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं वो एक अलग टॉपिक हो सकता है, पर शॉर्ट में कहे तो ये सारी चीज़ें धर्म कही गई है। धर्म के लिए यानी खुद के लिए नहीं करते हुए जो कोई भी हम काम करते हैं दूसरों के लिए या प्रकृति के लिए या समाज के लिए, तो ये एक धार्मिक नियम ही, ये एक सामाजिक नियम ही कहे जाते हैं। तो इस प्रकार धर्म का आचरण हम कर सकते हैं। इसके बाद अर्थ। तो अर्थ के अंदर विद्या, धन, भूमि, सुवर्ण यानी सोना, पशु आदि चीज़ें एवं अनाज, घर हमारे होते हैं, घर, वस्त्र, आभूषण आदि चीज़ों को प्राप्त करना या उसको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य। अगर हम किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। किसी से व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, उससे धन की प्राप्ति होती है। विद्या, धन, भूमि, सुवर्ण, पशु, वस्त्र, अनाज आदि चीज़ों का प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं उस सारे कार्य को हम अर्थ में गिनते हैं। धर्म, अर्थ, ये 2 हो गया। अब होता है काम। आत्मा संयुक्त रूप से मन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उस मन के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई रहती है, और इंद्रियों का ये एक स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती रहती है। तो वो जिस कार्य में प्रवृत्त होती है उसे काम कहा गया है। जैसे कि स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये सारे विषय है। उस विषयों के प्रति अपना मन होता है, वो राग उत्पन्न करता है। और इस विषयों की प्रबल जो कामना होती है, तब इंद्रियों के बल पूर्वक उसमें आसक्त होने से हमारा आत्मा उस विषय में भी आसक्त हो जाता है और प्रवृत्त होने लगता है। उस प्रवृत्ति को ही काम कहा गया है। उसके बाद आता है मोक्ष। जब अनासक्त होकर अपने आत्मा में लीन हो जाए या परमात्मा में लीन हो जाना, उसे ही मोक्ष कहा गया है। क्या होता है, जब हम अनासक्त हो जाए, हमें किसी भी चीज की इच्छा न रहे, यानी कि मूढ़ बन जाना नहीं है, मूर्ख बन जाना नहीं है, पर अनासक्त हो जाना, सुख दुख आदि चीजों से प्रभावित नहीं होना है, मित्र शत्रु में फर्क नहीं करना है, बिल्कुल ही शालीनता से जीना है और सारी झंझाटों से मुक्त होकर अपने आत्मा में तल्लीन हो जाना है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, पर ये रोज रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसके लिए किए जाने वाले कार्य है जिसमें पूजा पाठ आता है, ज्ञान प्राप्त करना आता है, धर्म, वो जो हम मोक्ष के लिए, हमारा लक्ष्य जब मोक्ष रहता है तो उसके लिए कार्य किए जाने वाले कर्मों को मोक्ष कर्म कहा गया है। तो ये मुख्य 4 कर्म हुए। धर्म क्या हुआ है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना, ज्ञान प्राप्त करना और वेदोक्त अध्ययन करना। इस प्रकार से जीना धर्म कहा गया है। और पैसों के लिए और लाइफस्टाइल के लिए जो चीज़ें हम करते हैं उसे अर्थ कहा गया है। फिर अपनी जो इंद्रिया है, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, यानी कि जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, ऐसे विषयों के लिए जो कर्म किए गए होते हैं उसे काम कहा गया है। और कोई भी इंसान बिना काम किए नहीं रह सकता। तो इन सारे कर्मों को किस तरफ मोड़ना होता है, मोक्ष की ओर। मोक्ष के बाद भी मृत्यु नहीं होती है, जीवन तो रहता ही है, पर वो आत्मा खुद अपने अंदर तल्लीन रहता है। तो इस प्रकार के 4 कर्म हमारे आध्यात्म में कहे गए हैं। हिंदुइज्म में 4 प्रकार के मुख्य कर्म कहे गए हैं।